देखने के बाद में उनके गृह जिले के अंदर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज पर टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से एक साजिश है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समझ क्यों नहीं रहा, इतनी जनसंख्या में यहाँ पर है, वो क्यों वोट करता फिर कांग्रेस? उस टाइम ऑप्शन नहीं था ना, समाज जाए तो जाए का, दो ही थे जब हर साल 5 साल सरकार बदलती थी। अब की इसको लाएंगे ये अच्छा करेगी, इसको लाते अब की ये करेगी, दोनों ने यही काम किया। एक सर दोनों एक ही सिक्के के दोनों पे एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ऑप्शन नहीं था आपके, अब हमने वो ऑप्शन तैयार कर दिया। तीसरा मोर्चा आजाद समाज पार्टी एक बड़ा मजबूती से हमने आजाद समाज पार्टी अगर किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती है, कांग्रेस के साथ चले जाती है, मान लीजिए, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देखो, हम तो सबसे पहले हमारे भीम आर्मी सुप्रीमो जो भाई का आदेश होगा हम उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा बाबा साहब अपने महापुरुषों को लेकर वो चल रहे हैं, तो उनसे उनकी विचारधाराओं से हम जुड़े हुए हैं। जब भाई जो आदेश करेंगे हम उनका पालन करेंगे। लेकिन जहां तक हमें पता है कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। कि हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती तो फिर गठबंधन होने का कहाँ से सवाल पैदा होता? विचारधारा तो बसपा की भी नहीं मिलती थी, बसपा ने तो सपोर्ट किया कांग्रेस और बीजेपी को कई बार। जब तो ये पतन होने का कारण यही है बसपा का खत्म होने की, वो विचारधारा से भटक गए। काशीराम जी का जो मूवमेंट था उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया। भाई ने आज फिर से बाबा साहब और काशीराम जी के मूवमेंट को जगा दिया। आज घर घर युवा बच्चा चंद्रशेखर भाई को नाम से जानता है। और आपने खुद ने भी देखा टाइम्स ऑफ मैगजीन के अंदर जो विश्व की है उसमें हर किसी का नाम नहीं आता है। सही तो भाई ने संघर्ष किया धरातल पर। हर कोई भी घटना में एक आदमी का हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी कोई भी पार्टी XYZ कोई भी नेता वो सब ऐसे ही बैठते हैं। कई धरातल में सड़क पर आके आंदोलन किया क्या? जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने 6-7 साल के अंदर धरातल पर आके हर जगह पूरे भारत के अंदर कोने कोने पर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर संघर्ष किया सड़कों पे, तो वो युवा कभी भूलेगा नहीं और पूरा बहुजन समाज नहीं भूलेगा। और ये कर्ज है पूरे बहुजन समाज पे चंद्रशेखर भाई को हाथों को मजबूत करने का। और 2023 के अंदर हम बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें जी जान लगानी पड़े। चंद्रशेखर आजाद को किसके रूप में देखना चाहते हैं आप? हम तो भारत का PM बनते हुए देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। जैसे आपने आरोप लगाया कि बीएसपी अपने मत से बढ़ती है, तो बीएसपी और एसपी मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया। क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंट क्या है? विचारधारा का है, सीधी सी बात है। जब विचारधारा नहीं मिलती है, मैन क्या संगठन और पार्टी की एक मूल विचारधारा होती है। जो हमारी मूल विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों के, जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है, जो हमें वो रास्ता बताया, मार्ग बताया, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उससे हम विपरीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम पतन की ओर चले जाएंगे। वो बीएसपी हम किसी का तर्क वितर्क नहीं है। वो जो पार्टी XYZ भारत में कई पार्टी है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, जिससे विचारधारा मेल खाएगी उसके साथ हम खड़े हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, भविष्य में अगर बसपा और बसपा एक होती है तो क्या? बसपा मतलब आजाद समाज पार्टी और बसपा एक होती है तो बहुजन सभा तो भाई ने तो कितनी बार भाई ने तो कितनी बार पहले ट्राई किया ना। भाई ने पार्टी बनाने से पहले भी तो बहन जी से बात करनी चाहिए, लेटर लिखे, सब कुछ किया भाई ने। आप करवा दीजिए, चंद्रशेखर भाई ने कभी भी आपने देखा होगा लाइव वीडियो, कभी भी बहन जी का अपमान नहीं किया, ना ही कभी उन पे तर्क वितर्क किया है। ठीक है ना। और आप पत्रकार हो, आप ही बात करवा दीजिए भाई की बहन जी से, ठीक है ना। अरे आप ही करवा दीजिए। बोल रहे थे पीछे से, क्या बोल रहे थे? आप बता रहे थे मतलब कि आकाश जी के लिए हम बोल रहे थे। आ रही है 10% उत्तराखंड से। मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख लोग भी आते हैं, ज्यादा आएंगे, 15 लाख के बाहर है। बहुजन समाज की संख्या कितनी है? तो ये क्या जो भीड़ आएगी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? आपने अभी जो जैसे आपने कहा ना अभी कि आप वोट में कन्वर्ट, हमारा शुरू से ये मिशन चल रहा है, हमने कैडर भी लगाया है, जो हमने सामाजिक संघर्ष किया है, जो धरातल में हमने जो संघर्ष किया उसको हम वोट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ आप सब देख रहे हो, सब महिलाएं भी हैं, युवा साथी है, सब आज युवा है जो वोट करता है। तो यहाँ जो बंदा इतना दूर से आया है तो वो वोट नहीं करेगा क्या? ये तो मीडिया भी समझता है, ठीक है। या किसी को किराया देके, किसी को बसों में भर भर के लाए हुए लोग नहीं है, ये खुद के पैसों से, खुद के पसीने से संघर्ष करके खुद लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो जो लोग इतनी मेहनत से यहाँ पहुंचे तो वो वोट करने में उनको कहाँ दिक्कत आएगी? जो हमने मूवमेंट चलाई थी, सामाजिक संघर्ष, हमारा सामाजिक मूवमेंट को हमने राजनीतिक मूवमेंट में कन्वर्ट किया है। हम उसको वोट में तब्दील करेंगे और सरकार में हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और हमारे जो विधायक बनेंगे जो हमारी बात रखेंगे। और फिर देखना आप, जब कहते हैं ना तानाशाही कब बनती है, जब विपक्ष कमजोर होता है। हम तो विपक्ष भी बन गए ना, तो सरकार को चैन की नींद बैठने नहीं देंगे।
ठीक है ना। जब ये मुद्दे जो घटना है, ये जो चीज हो रही है, जंगल राज चल रहा है, अव्यवस्था है, ये अपना ऑटोमेटिक आपको परिवर्तन दिखेगा। विपक्ष मजबूत होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा 100 पर एक विधायक भी भारी हाँ, एक विधायक 100 पे भारी पड़ेगा। एक बार सदन में जाने दो 100 विधायक पे एक विधायक भारी पड़ेगा। और हमारे पास सब शिक्षित और युवा संगठन है, और जो विधायक है हमारे अनुभवी है। हम अनपढ़ है, हम अपराधी लोगों को, प्रबंधन के लोगों को हम संसद में नहीं लेके जाएंगे। हमारे लोग शिक्षित है, युवा लोग जाएंगे। अगर कोई शिक्षक कहता है कि अनपढ़ लोगों को वोट मत दो, लेकिन उसे तो निकाल दिया जाता है बड़े-बड़े आगे अकेडमी से। निकाला जाता है, ये तो परिवर्तन हम आके बताएंगे ना। देख रहे हैं ना संसद में हमारा बहुजन का राज होने वाला है बहुत जल्दी। रावण देखना पड़ेगा, संसद हिलेगा। राहुल कैसे दाड़ेगा? इस तरीके से धारेंगे। आप देख रहे हैं ये धार है ना, ये धार किसी पर रुकने वाली नहीं।